जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए जेपीएससी की अपील को खारिज कर दिया और मनोज कुमार कच्छप को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया। साथ ही जेपीएससी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 2. झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के सिटी एसपी अजीत कुमार और रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर से कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की और उन्हें इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। 3. झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत पहली बार में 5,000 रुपये और बार उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस को वाहन जब्त करने और लिखित वादा लेने का भी अधिकार मिला है कि व्यक्ति दोबारा सार्वजनिक स्थल पर शराब नहीं पिएगा। 4. झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोटाले के मामले में सुनवाई में देरी के कारण 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 5. झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई 20 जून को होगी और प्रवर्तन निदेशालय अपनी दलीलें पेश करेगा। 6. रामगढ़ पुलिस ने 128.7 किलोग्राम डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें परमल सिंह गिल और रेशम सिंह शामिल हैं। 7. गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में उड़ीसा पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जब वे एक युवती को रेस्क्यू करने पहुंची थी, जो कथित तौर पर एक स्थानीय युवक के साथ प्रेम संबंध में थी और उसके साथ अन्याय हुआ था। 8. आजसू पार्टी ने यातायात पुलिस की मनमानी और दुर्व्यवहार के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 प्रमुख मांगें रखी, जिसमें ऑनलाइन चालान की सुविधा, नो एंट्री में भारी वाहनों की रोक और महिलाओं व बुजुर्गों को रियायत देना शामिल है। 9. पलामू में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का भव्य समापन हुआ, जिसमें पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 10. पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एटीएस और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया और एक कारोबारी शमसुल हसन को गिरफ्तार किया गया। 11. भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने की जिम्मेदारी आजाद सरकार कमांडर ने ली है, जो कुख्यात अमन साहू का खासम खास है। 12. अरवत फाउंडेशन ने जमशेदपुर में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बढ़ती खपत पर चिंता जताते हुए डीसी से इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और जनजागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। 13. रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन से 6 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी से बचाया और उन्हें चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया। 14. पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मानसून के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रजनन के लिए पर्यटकों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 15. सांसद संजय सेठ ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉरिडोर के नीचे खाली जगह का सही उपयोग करते हुए खेल सुविधाएं विकसित की जाएं। 16. जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा साथी अभियान के तहत बुंडू प्रखंड में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के निराश्रित बच्चों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 17. मुकेश अंबानी ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि रिलायंस राहत और बचाव कार्यों में पूरा समर्थन देगा और हर संभव तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। 18. तेज प्रताप यादव ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अफवाह बताया। उन्होंने आरजेडी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और पार्टी के भीतर कुछ लोगों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। 19. इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजरायल को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी है। 20. सरकार के निर्देशानुसार जून और जुलाई का राशन एक साथ मिलेगा, जिससे लाभुकों को राहत मिलेगी। लाभुकों से अपील की गई है कि वे डीलरों से एक साथ 2 माह का राशन लें और सही मात्रा में राशन मिलने की सुनिश्चित करें। 21.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में दिवंगत हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। 22 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच हालिया मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है, खासकर जब ठाकरे बंधुओं के बीच संभावित सुलह की चर्चाएं जोरों पर हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने अपने बयानों में महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने की संभावना जताई है। 23 अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश के दौरान वे सीट समेत बाहर गिर गए थे और किसी तरह बचकर निकल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर रमेश से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, जबकि रमेश के भाई अजय अभी भी लापता हैं। 24 बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 चरणों में होगी, जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा के लिए 627 केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जैमर और वायरलेस सिस्टम शामिल हैं। 25 भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एक व्यक्तिगत आपातकाल के कारण भारत लौटना पड़ा है, क्योंकि उनकी मां को हार्ट अटैक आया था। गंभीर 17 जून को इंग्लैंड वापस जाएंगे और पहले टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे, जिसमें भारतीय टीम इतिहास रचने की उम्मीद कर रही है। अंत में 2 खास खबर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रांची जिले के इंटरमीडिएट टॉपर्स को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साइंस में जया श्रीवास्तव और मुस्कान कुमारी, आर्ट्स में अनन्या पॉल और कॉमर्स में मुस्कान कुमारी ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान प्राप्त किया। उपायुक्त ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और माता पिता की भी प्रशंसा की। रांची पुलिस ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें ट्रैफिक हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर जारी करना, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करना शामिल है। इसके अलावा गूगल मैप में रूट लाइन अपडेट करने और ट्रैफिक वॉलंटियर बनाने के लिए भी पहल की जाएगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।